खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबको सलाम और खुदा की ज़ुरी में मैं वेलकम करता हूँ। इस वक्त हम लाइव आपके साथ हैं और न्यू ईयर की नाइट की ये जो मीटिंग है हमारे चर्च की भी, हम उस सिलसिले में भी लाइव हैं एडिफाई चर्च के प्लेटफॉर्म से। और वैसे भी खुदावंद के सब लोगों के साथ ये लम्हे बड़े इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि आपको हम सब मिलकर नए साल में जबकि दाखिल हो रहे हैं तो मुबारकबाद देते हैं। खुदावंद की हुजूरी में कुछ वक्त निकालें, बहुत अहम लम्हात हैं, और खुदावंद की हुजूरी में दूसरों को भी लेकर आए। ये भी अहम खिदमत है। शेयर करें इस ट्रांसमिशन को ताकि वो लोग भी आ जाएं। रूहे पाक खुदावंद दातुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से।
रूहे पाक खुदा बंदा तू, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। नए साल में आपको खुदावंद अपनी खास बरकत से दाखिल करे। ये बरकत का गीत आपके साथ मिलकर गाऊंगा। बरकत देवे, बरकत देवे रब तैनू, बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमकावे। हथ रखे हो तेरे उते, हथ रखे हो तेरे उते, रस्ता अपना दिखलावे। बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमकावे। प्यार खुदा दा तेरे उत्ते छा हमेशा करदा रवे। प्यार खुदा दा तेरे उत्ते छा हमेशा करदा रवे। उस दा इत्मीनान सदा ही तेरे दिल नू परदा रवे। तेरे जीवन तो हमेशा, तेरे जीवन तो हमेशा यीशु दी खुशबू आवे। बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमकावे। एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करके मैं आपको और आप मुझे बरकत दें। खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये काहिन की दुआ थी बरकत की, जो खुदावंद ने उसको दी कि वो सबके लिए बरकत चाहे, और जब वो चाहता तो वो खुदावंद की तरफ से बरकत जारी होती थी। हम नए साल के लिए आपके लिए बरकत चाहते हैं। ये नहीं कि सारा मालो दौलत, ये नहीं कि दुनिया की सरफराजी, महज ये नहीं, बल्कि पहले ये कि आप खुदावंद को जाने, आप उसमें आगे बढ़ जाएं, आप उसकी पहचान में आगे बढ़ें, और लिखा है बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमकावे। हथ रखे हो तेरे उते, हथ रखे हो तेरे उते, रस्ता अपना दिखलावे। बरकत देवे रब तैनू, ते चेहरा अपना चमकावे। आमीन, हालेलुया।
तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदा वल खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू। ऐसे है दो जहां, आ मुझे थाम ले। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अश्क थमते नहीं, खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अश्क थमते नहीं, भूल गए सब भरम। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अपने अपने नहीं, आसरे छुट गए। वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अपने अपने नहीं, आसरे छुट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदा वल खुदा, आ मुझे थाम ले। जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्मो जान की शिफा। तू मेरा गीत है, जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिस्मो जागी शिफा। तू मेरा गीत है, तूने सुन ली दुआ। शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले। हालेलुया।
के कलाम में से मैं गाऊंगा ज़बूर, और ये ज़बूर 13 है जिसमें खुदावंद का बंदा कह रहा है, खुदावंद कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। इस नए साल में गो कि ये सैड वर्डिंग इस ज़बूर की लग रही है, लेकिन इसमें उम्मीद है, क्योंकि खुदावंद के हुज़ूर वो अपना रोना भी रो रहा है और अपनी हालत को खुदावंद के हुज़ूर बयान कर रहा है। और कलाम में लिखा है, अपने दिलों का हाल उसके आगे खोल दो। जब हम इंसान के आगे रोते हैं तो हमें मजीद दुख मिलता है, लेकिन जब हम खुदावंद के आगे अपना रोना रोते हैं तो हमें तसल्ली भी मिलती है, सरफराजी भी, बहाली भी मिलती है। क्योंकि खुदावंद ने इस सवाल का जवाब क्रिसमस जब हमने मनाया तो तब इस सवाल का जवाब दाऊद को मिला। जो सवाल उसने किया था, क्या है खुदावंद कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा और तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? तो क्रिसमस के मौका पर फरिश्तों ने फिर ये पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे वास्ते एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और खुदावंद जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, उसने अपना चेहरा आश्कारा कर दिया क्रिसमस के मौका पर। अब हम इस साल के आखिरी दिन में हैं, आखिरी लम्हात में हैं। आप खुदावंद के हुज़ूर अपना गम बयान कर सकते हैं। आपकी हालत हो सकता है बहाली की भी इस वक्त नहीं है, मगर खुदावंद आपको बहाल करके ही नए साल में दाखिल करेगा। इन लम्हे में आप बहाल होंगे, खुदावंद की खुशी से भर जाएंगे, खुदावंद की कुव्वत से भर जाएंगे। कब तक तू ऐ यहोवा मुझको भूला ही रहेगा? कब तक तू ऐ यहोवा मुझको भूला ही रहेगा? अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा? कब तक तू ऐ यहोवा। कब तलक बांधूं मैं मनसूबे रिहाई के बता दे? कब तलक बांधूं मैं मनसूबे रिहाई के बता दे? गम करूं सारा ये दिल में, सुख न पाऊं ये बता दे। सुख न पाऊं ये बता दे। कब तक मेरा ये दुश्मन मुझ पे बाला ही रहेगा? अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा? कब तक तू ऐ यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद मौजूद है हमारे दरमियान, उसका तख्त लगा हुआ है। ज़बूर 13 में गा रहा हूं खुदावंद की हुज़ूरी में, जिसमें अपना दुख वो खुदावंद से बयान तो कर रहा है, मगर वो बता रहा है कि खुदावंद मुझे बहाल करेगा। मेरी आंखें कर तू रोशन, रोशनी बन के तू आ जा। मेरी आंखें कर तू रोशन, रोशनी बन के तू आ
जा, सो ना जाऊं मौत की नींद, मुझे आके जगा जा, तू मुझे आके जगा जा। ऐसे गलबे पे तो दुश्मन इतराता ही रहेगा, अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। कब तलक तू ऐ यहोवा मुझको भूला ही रहेगा, अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। कब तलक तू ऐ यहोवा। हालेलुया। करने को पूजा प्रभु हम आए, तेरे रूह का बादल हर सू है छा गया। थैंक यू लॉर्ड। कदमों में तेरे जिंदगी हमारी, और कहाँ जाए यीशु तेरे सिवा। यीशु जी ये तेरी हजूरी धोती ही जाए जीवन मेरा। यीशु जी तेरी हजूरी धोती ही जाए जीवन मेरा। लहू की वो धारा तूने जो बहाई, खुल गया जीवन का हर एक रास्ता। लहू की वो धारा तूने जो बहाई, खुल गया जीवन का हर एक रास्ता। ऐसी वफा कौन करेगा, जाने है दे दी मेरे लिए। ऐसी वफा कौन करेगा, जाने है दे दी मेरे लिए। सूली पे वो बाहे सबको बुलाए, सूली पे वो बाहे सबको बुलाए। लग प्यार तेरा प्रभु हमको है भा गया। सूली पे वो बाहे सबको बुलाए, प्यार तेरा प्रभु हमको है भा गया। करने को पूजा प्रभु हम आए, तेरे रूह का बादल हर सू है छा गया। खुदावंद अपने कलाम से हमारी रहनुमाई कर,
और हमसे बात करता जाए यीशु के नाम में, आमीन। नया साल आप सबको मुबारक हो। भी बस 1-1.5 घंटा बाकी है और बड़ा अहम है इसलिए क्योंकि इसमें हमने नए साल में जब दाखिल होना है तो ऐसे सुस्ती से नहीं दाखिल होना। मैं आज आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ और ये इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत है। इफ्सियों का खत मेरे साथ निकाले। पौलुस रसूल ने जो इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत लिखा है उसके 5वें बाब को निकालिए। और अगर आपके पास कोई बाइबल या मोबाइल के थ्रू बाइबल मुकद्दस को नहीं आप खोल सकते तो आप गौर से सुने ज़रूर। यहाँ पर लिखा है कि मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा, जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा चाहता है कि हम सोए ना रहें। हमने अगर सोए हुए पिछला साल गुजार दिया है तो अब मजीद सोए हुए ना रहें, जाग जाएं और जाग कर नए साल में दाखिल हों। यहाँ पर पौलुस रसूल जो इफ्सियों की कलीसिया को खत लिख रहा है वो बिलखसूस उन तमाम ख्वाहिशों में, दुनियादारी में, दुनिया की उन चीज़ों में जो खुदावंद को नहीं पसंद कलीसिया इफ्सियों की फंसी हुई है। और कई बार जब खुदा हमें तालीम देता है तो सिंस हम उन चीज़ों को प्यार कर बैठते हैं, दुनिया से, दुनिया की ख्वाहिशों से, जिस्म की ख्वाहिशों से लिपटे होते हैं, तो हमें वो मैसेज भी बुरा लगता है, मैसेज देने वाला भी बुरा लगता है जिसके थ्रू खुदा बोल रहा है। लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है। कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये बहुत अहम बात है कि इस साल के इस आखिरी लम्हों में जब खुदा आपसे बात कर रहा है तो आप ऑफेंड ना हो, आप माइंड ना करें, आप खुश हों कि कोई है जो आपके सर पर है जो नहीं चाहता कि आप सोए सोए ही नेक्स्ट ईयर में दाखिल हो जाएं और उसमें भी सोए ही रहें, बल्कि वो चाहता है कि हम मुर्दों में से जी उठें। अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर वो सोया हुआ है, सोई हुई हालत मुर्दापन की हालत है, रूहानी मुर्दापन की हालत है, क्योंकि रूहानी मौत वो नज़र नहीं आती, उसमें कोई जनाजा नहीं, कोई रोने वाला नहीं है जो आके मातम करे और आकर अफसोस करे। ये एक ऐसी मौत है जिसमें ना कोई अफसोस कर रहा होता है, ना कोई दुख किसी दुनिया में किसी को महसूस हो रहा होता है, फील ही नहीं हो रहा होता कि कुछ हो गया है। हालांकि ये जिस्मानी मौत से भी ज़्यादा, ये मुर्दापन की हालत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस्मानी मुर्दापन जो है वो तो वक्ती है, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो खुदावंद में होते हैं तो हम वो असल में खुदावंद में सो जाते हैं, हम मसीह में सो जाते हैं। तो वो तो जब यीशु आएगा तो वो तो फिर हमें जिंदा कर देगा। तो जिस्मानी मुर्दापन की हालत तो ऐसी है कि जिसमें से खुदावंद ने हमें बाद में जिंदा कर ही देना है अगर हम सो भी जाएं। लेकिन रूहानी मुर्दापन में अगर हम हैं और इसी में अगर हम मर जाएं तो हमेशा की हलाकत में इंसान चला जाता है। और खुदावंद के कलाम में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, साफ लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। कई बार हमें फिर दुनिया में खुदावंद को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाती, खुदावंद तूने ऐसा क्यों होने दिया, तूने फलां चीज़ मुझसे क्यों छीन ली, तूने ये क्यों नहीं कर दिया, ये बरकत फलां क्यों नहीं तूने जारी कर दी। तो उसका जवाब आप सुन लें कि खुदावंद ये तो एक छोटी बात है कि दुनिया में हम किसी चीज़ से महरूम अगर होते हैं और अगर उस महरूमी के बायस हम रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं, रूहानी तौर पर अगर हम जाग जाते हैं किसी मुश्किल में से गुजरने के बायस, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि खुदावंद असल में हमें उस हलाकत से बचाना चाहता है जिसकी तरफ बढ़े चले जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अगर खुदावंद ने अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया सारा साल में, आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपको राइट ऑफ नहीं किया, आपको मौका दिया है, आपको बचा लिया। कई बार दुश्मन ने सोई हुई हालत में आप पर हलाकत का अटैक किया कि आप उसी में ही मर जाएं। रूहानी तौर पर सोया तो हुआ है, अच्छा है मैं इसको इसी में मार दूं ताकि हमेशा की आग में चला जाए। खुदावंद ने आपको जिंदगी दी, खुदावंद ने आपको बचाया, महफूज किया। खुदावंद का हक है जिसने अपने खून से खरीदा है कि हम नए साल में
उसके साथ दाखिल हों। हम जागी हुई हालत में, यहाँ पर इस टेक्स्ट पर गौर करेंगे, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदावंद का नूर किस पर चमकता है? उस पर चमकता है जिसको एहसास होता है कि मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। मुसर्रफ बेटा जब वापस आया था बाप के घर में, उसको एक लम्हे में जब एहसास हुआ तो वो जागा, और जाग कर जब घर में वापस आया तो बहाल किया गया, तो उस पर नूर चमका। हम बगैर एहसास किए हुए सोई हुई हालत यही होती है कि आप सुन्न हो चुके होते हैं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि ये मेरी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ खुदावंद बहुत से ऐसे लोगों से भी कलाम कर रहा है जो मैं ये नहीं कह सकता कि खुदावंद से दूर है, लेकिन आपकी कॉलिंग हायर है। आपकी कॉलिंग गोया जैसे आर्म फोर्सेस में भी कमांडो लेवल की कॉलिंग होती है कई लोगों की, और वो हटके होते हैं दुनिया से। आप सिपाही हैं, आप खुदावंद के सिपाही हैं, और आपके लिए खुदावंद का मेयार और है। आपने तो घंटों घंटे दुआ करनी थी। मैं उन लोगों से जो नए हैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो डर जाएंगे, वो तो भाग जाएंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो घंटों की बात कर रहा है बंदा। उनसे नहीं ये बात कर सकता मैं। उनके लिए यही है कि वो खुदावंद में आ जाएं और उसमें जीना शुरू हो जाएं, रूल कुद्दस से भर जाएं, नजात पा लें, खुदावंद में उसकी निजात का मजा चख के हर रोज एक छोटे बच्चे की तरह उसके साथ चलना शुरू हो। वो उंगली पकड़ के आपको चलाएगा, लेकिन जो अब बड़े हो चुके हैं उनके लिए ये ठोस ग़िज़ा देना जरूरी है कि आपके लिए खुदावंद कुछ और सोचता है। आप अब बड़े हो चुके हैं, आपसे एक सिपाही की सी तवक्को रखता है कि जैसे सिपाही के लिए नॉर्मल है हार्डशिप्स में पड़ना, खुदावंद के लिए कौन है जो घंटों घंटे ठहरेगा? कौन खुदावंद की हुजूरी में आएगा? कौन उस हायर कॉलिंग को पहचानेगा और खुदावंद के बड़े कामों के लिए ईमान रखेगा और नए साल में एक नई कुव्वत के साथ दाखिल होगा कि खुदावंद तू, और अगर कोई नहीं स्टैंड लेता मैं स्टैंड लूंगा, मैं तेरी हुजूरी में भी आऊंगा, मैं अपने आप अपनी खुदी का इनकार भी करूंगा, मैं अपनी उन तमाम ख्वाहिशों का जिसमें मैं फंसा रहा इकरार करके उनको तर्क करके एक नई कुव्वत के साथ नए साल में दाखिल होऊंगा। क्योंकि यहाँ जब वो कह रहा है कि मुर्दों में से जी उठ, तो वो ऐसी कलीसिया को कह रहा है कि जो हरामकारी में पड़ी हुई थी, नापाकी में पड़ी हुई थी, लालच में पड़ी हुई थी। मैं आयतों में से पढ़ रहा हूं ऊपर की, बेशर्मी बेहुदा गोई में, ठट्ठाबाजी में पड़ी हुई थी, नाशुक्री में, और हर तरह की बुतप्रस्ती, और ऐसी भी ये हरामकारी को भी वो कहता है बुतप्रस्ती के बराबर है। और बहुत सी ऐसी चीजें जो नींद में आजकल तो बहुत ही ज्यादा सुलाना आसान हुआ हुआ है इब्लीस के लिए, मीडिया के थ्रू बहुत सी ऐसी चीजों में हमें उलझा के रखता है कि हमारे घंटों घंटे उसी में ही लगे रहें, हम अपनी हायर कॉलिंग को ना पहचाने और टाइम पास करवाना ये बेस्ट इब्लीस को आता है। आपके दुश्मन के टैक्टिक्स जो पिछले साल में कामयाब रहे वो यही है कि उसको सुलाना आता है, उसको झूठ बोलना आता है और झूठ का यकीन दिलाना कि कुछ नहीं होगा, खुदा तुमसे खुश है, बस यही काफी है कि इतने लेवल तक चलते रहो, नेक्स्ट लेवल तक जाने ही नहीं देता। और हम भी यकीन कर बैठते हैं कि हाँ ये इतना ही, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। खुदावंद ने आपके लिए हायर कॉलिंग रखी है, खुदावंद ने आपके लिए ऐसा रास्ता रखा है कि आप नेक्स्ट से नेक्स्ट कदम बढ़ाते जाएं, आपको अगला लेवल और नजर आएगा, क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं है। खुदावंद में और उसकी कुव्वत के जोर में बढ़ते जाओ कलाम में लिखा है, उसमें जड़ पकड़ते जाओ कलाम में लिखा है, रूह से मामूर होते जाओ कलाम में लिखा है। देयर इज नो एंड टू इट, क्योंकि वो लामहदूद खुदा में बढ़ने की बात हो रही है, तो उसमें तो कोई एंड ही नहीं है। उसकी जितनी गहराई में जाएंगे गहराई भी खत्म नहीं होगी। ये जो दुश्मन है हमारा, मैंने बताया आपको, उसको सुलाना आता है और उसको डराना भी आता है। वो कईयों को डरा भी रहा है कि पहले नहीं चल सके तो अब कैसे चलोगे, मगर खुदावंद वो बहाल कर रहा है। वो खौफ को दूर करने वाली आवाज आपके लिए खुदावंद भेज रहा है कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, मुझे अपना हाथ दे, मैं तेरे साथ चलूंगा, और सैलाब भी आएंगे तो वो तुझे ना डुबाएंगे, तू आग में से गुजरेगा तो वो तुझे जरर ना पहुंचाएगी, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू मेरा है। ये यशायाह की 43वें बाब की पहली 10 आयतों में खुदावंद आपसे बात कर रहा है। आपने ना तो इब्लीस के झूठ में आना है कि वो झूठ बोल बोल के बहुत सी दुनिया की चीजों को उसने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया कि यार ये तो नेचुरल है, खैर है, इतना तो होता है, लेकिन वो दुनिया के लोगों के लिए होता होगा जो खुदावंद में नहीं है। जो खुदावंद में है उनकी हायर कॉलिंग है। आपने इब्लीस के इस ट्रैप को समझना है कि वो कैसे चीजों को हमारे लिए जो गुनाह आलूदा फितरत के लिए तो नेचुरल है, मगर
जब हम नई पैदाइश में खुदावंद में चल रहे हैं, नई जिंदगी में, तो बेसिकली वो अननेचुरल है। जब हम नई पैदाइश हासिल करते हैं तो हम अपनी असल की तरफ, यानी जैसे आदम और हवा को कामिल बनाया गया था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब उनको बनाया गया था, उनके लिए वो तमाम चीजें जो गुनाह से रिलेटेड हैं वो अननेचुरल थी। मगर अब जब वो गुनाह में गिरे और उनकी सारी नस्ल गुनाह में गिर गई, तो ये गुनाह आलूदा जो बदन है, इसके लिए ये गुनाह आलूदा चीजें नेचुरल हो चुकी हैं, लगने लगी हैं, हालांकि है नहीं। हम खुदावंद के लिए बने हैं, हम पाक होने के लिए बुलाए गए हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं रहा था मगर यीशु ने अपना खून भी बहाया और अपना पाक रूह भी नाजिल किया। उसके खून के वसीले हम पाक किए जाते हैं। हम हर रोज, हम पर छींटे दुनिया की पड़ती रहती हैं, हम रोज तकदीस भी हमारी होती है, और रुल कुद्दस हमें दिया गया जिसके वसीले हमें जोर मिल जाता है कि हम गालिब आए। और जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, दुश्मन को फ्री हैंड मिला रहता है, और वो झूठ बोल बोल कर हमें इसी दिलासे में रखता है कि नहीं नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हमने अब नए साल में कॉम्प्रोमाइज वाली नहीं बात, बल्कि एक बड़ी एनर्जी के साथ जो पाक रुकी, हमारी अपनी नहीं, अपनी कुव्वत और अपने जोर पर भरोसा करने की बात नहीं मैं कर रहा, मगर फैसला आप ही को करना है। मगर रूल कुद्दस आपकी मदद करेगा कि नए साल में एक नई कुव्वत के साथ दाखिल हों और दुश्मन की इस साजिश से निकलें कि वो आपको सुलाता है, वो झूठ वो जहन में डालता है, और वो गरूर जहन में डालता है, कईयों के जहन में डाल रहा होगा कि ये बंदा ये क्या कह रहा है, तू तो, तेरे से तो खुदावंद बहुत खुश है। लुदीकिया की कलीसिया से खुदावंद ने कलाम किया कि तू ना तो सर्द है ना गर्म है, बल्कि नीम गर्म है। तो वो आगे से उनका क्या जवाब है? खुदावंद कहता है कि मगर तू कहता है कि मैं तो बड़ा मालदार हूं। अपनी कामयाबियों को इंसान गिनवाना शुरू कर देता है खुदा की आवाज को दबाने के लिए कि भाई खुदावंद, भाई आप जो कलाम सुना रहे हैं मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझसे तो खुदावंद खुश है, मुझे तो ये ब्लेसिंग भी मिली है, मुझे तो वो ब्लेसिंग भी मिली है। ब्लेसिंग्स दुनिया के पास भी बहुत हैं, उनको इस बात की गारंटी ना समझें कि खुदावंद आपसे खुश है, बल्कि खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के कलाम को एज इट इज लें। और खुदावंद ने उन्हें कहा कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। और यहां पर भी खुदावंद कह रहा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ऐसी हालत जो नीम गर्मी की हालत है, ऐसी हालत जिसमें आप कहला जिंदा ही रहे हैं कि खुदा दे लोग ने, खुदा दी कौम है, खुदा दे ना तो कहलाने वाला बंदा है, लेकिन खुदावंद कह रहा है तू कहलाता है जिंदा, तू मेरे नाम से कहला रहा है, जिंदा कहला रहा है, लेकिन है नहीं। खुदावंद कह रहा है भाई, खुदावंद कह रहा है कि तू जिंदा नहीं, मुर्दा है। और फिर साथ ही अब जो आयत ये मैंने पढ़ी कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि तू जिंदा कहलाता है मुर्दा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं, वो कह रहा है इस मुर्दा हालत में से निकल आ, बहाल हो जा, बहाल हो जा। खुदावंद आपको बहाल करके आगे बढ़ाना चाहता है। और याद रखे, मीठी मीठी बातों से बहाली नहीं होती, दवाई में शक, जो ये अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं कि जितनी कड़वी दवाई होती है उतना ही वो असर रखती है। यहाँ बात की जाती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि खुदावंद क्या करे, क्या वो हमें यही कहता रहे कि नहीं ठीक है बस इसी तरह चलते रहो, बस मैं तुमसे बहुत खुश हूं? नहीं, कोई भी बाप या माँ, आप माँ बाप जो हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं अपने बच्चों के साथ करते। आप जरूर उन्हें बताते हैं जहां वो गलत हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। इसमें कोई उनसे नफरत या उनके दुश्मन नहीं है आप, बल्कि आप उनसे प्यार करते हैं। खुदावंद आपसे प्यार करता है और इस वजह से वो हमें तंबीह करता है बहाल करने के लिए, मायूस करने के लिए नहीं। कि वो ये नहीं कह रहा कि ऐसे सोने वाले तूने क्या कर दिया, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, बस अब सोया ही रह, बस तू मुर्दा ही रह, ये नहीं वो कह रहा, बल्कि वो कह रहा है मुर्दों में से जी उठ। वो बहाल करने के लिए कलाम करता है, वो उठा खड़ा करने के लिए कलाम करता है, ताकि हम नई कुव्वत पाकर नए साल में दाखिल हों। खुदावंद की आवाज आपके लिए है, खुदावंद की रूह की जुम्बश को मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त। आगे वो कह रहा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं के माने चलो। एक शख्स वो बेवकूफ है जो खुदावंद की आवाज को सुनने के बावजूद भी कहता है कि मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। दाना शख्स ही है जो कहता है नहीं नहीं, खुदा मुझसे कलाम कर रहा है, मुझे जी उठना है, मुझे उसकी रोशनी को कबूल करना है। अगर ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद मैं हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आज हमारा चर्च जो एडिफाई चर्च है उसके भी प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं। ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं कि सूरज हर रोज चमकता है, अगर कोई उसकी रोशनी में ना आए तो उसकी अपनी मर्जी। इसी तरह खुदावंद के कलाम की ये जो आयत है
कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। उस रोशनी से बच के रहने की जरूरत नहीं है। पिछला साल अगर आप उस सूरज की रोशनी से बच के ही जीते रहे हैं, क्या जरूरत है उससे बच के जीने की? उसमें तो बहाली है, उसमें तो रोशनी है, उसमें तो आंखें खुल जाएंगी, उसमें तो वो आपकी लाइफ के अंदर ऐसी खुशी आएगी। उससे दूर जो है मुर्दापन है, उस सूरज से दूर ठंडक है, मायूसी है, बिल्कुल दिल की वीरानी है। हर वक्त जो खुदा के लिए, खुदा का चुना हुआ बंदा, अगर वो खुदावन से दूर रहेगा तो वो बुझा ही रहेगा। हर कोई उससे उसके बुझने की वजह पूछेगा, उसको जवाब भी नहीं देना आ रहा होगा। वो नहीं बता पाएगा कि मैं क्यों, क्या कमी है मेरे अंदर। जिसको खुदावन ने चुना है, बुलाया है, नजात दी है, वो खुदावन में ही खुश रह सकता है। उस सूरज की किरणों से बच के जीने की जरूरत नहीं है, उसमें जीने की जरूरत है। सूरज का कसूर नहीं है कि भी वो मेरे पे क्यों नहीं चमक रहा, उसका नूर मुझ पे क्यों नहीं चमक रहा। वो तो चमक रहा है अगर हम ही उससे बच के, क्योंकि इंसान को खुदा ने आज़ाद मर्जी दी है। इंसान चाहे तो उस आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करके उस अवेलेबल फैसिलिटी से बच जाए, किसी छत के नीचे, किसी तहखाने के अंदर जा छुपे, तो वो सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ सकती। अवेलेबल हैं लेकिन पढ़ नहीं सक रहे। खुदा के कलाम का ये दोबारा आयत, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तू जाग, तू डिसीजन ले, तू सोया हुआ है, तू जाग उठ और मुर्दों में से जिंदा हो जा। मसीह का नूर अवेलेबल है तेरे लिए, दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और तुझे जिंदा करना चाहता है। खुदावन जिंदगी है, खुदावन बहाली है, खुदावन रोशनी है, खुदावन चिराग है, खुदावन आपकी हकीकी जिंदगी है। इस वक्त खुदावन की हुजूरी में बहाल हो जाए, अपने होठों को खोलें, हाथों को उठाएं। जो कोई भी खुदावन को बुलाना चाहता है, अपने हाथ उठाकर खुदावन से कहें, मेरी जिंदगी में आ, मुझे बहाल कर दे, मुझे अपनी कुव्वत से भर दे, मुझे पाक कर दे, मुझे अपने खून से धो दे। बहाल करने के लिए तो उसने सलीब पर जान दी थी, क्योंकि जब भी हम बहाल होते हैं, हम यीशु के खून के वसीले ही बहाल होते हैं। आज भी इस लम्हे में खुदावन के लहू की कुदरत आपको बहाल कर रही है। वो आपको नई कुव्वत अता कर रहा है ताकि आप बहाल हो, मुर्दों में से जी उठे, उसका नूर आप पर चमके। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। गाइए, खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी गैबत भरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे वो हुए, मेरा गोश्त खाने वो आए, गिरे सारे ठोकर वो खा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तश्नगी। खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तश्नगी। रहूं तेरे घर में उम्र भर, मैं देखूं जमाल तेरा। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मैं दुआ करता हूँ अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, जो जिन्होंने कलाम सुना है या जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, कि खुदावन तूने छू और इन्हें बहाल कर। क्योंकि हम सब जितने ऑनलाइन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सबको एहसास है कि हमारी
इस 2023 के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, जो उस म्यार पे नहीं था, लेकिन 2024 में हम जाग कर दाखिल होना चाहते हैं, नई कुव्वत पाकर दाखिल होना चाहते हैं, मुर्दा हालत में नहीं, खुदावंद जिंदा रूहानी तौर पर जिंदा हालत में दाखिल होना चाहते हैं, जिसके लिए हमें उस पाक रूह की जरूरत है जो जिंदा करता है, जो जिंदगी का रूह है। पाक रूह तो जुम्बश कर, मेरे भाई मेरी बहन, आप जहां कहीं हैं अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें और कहें खुदावंद मुझे पाक रूह की कुव्वत दे, पाक रूह की हिद्दत दे। जब कोई चीज ठंडी पड़ चुकी हो तो उसको हिद्दत की जरूरत है कि वो दोबारा सारी बर्फ पिघले। पाक रूह आपको हिद्दत देता है, पाक रूह आपको हीट फराहम करता है रूहानी तौर पर कि आप कि वो सारी बर्फ पिघलना शुरू हो। और ऐसा हो रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर नई ताजगी आ रही है जब आप खुदावंद को पुकार रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं। खुदावंद नहीं चाहता कि आप मुर्दा हालत में ही रहे और नए साल शुरू हो जाए, बल्कि जिंदा, रूहानी तौर पर जिंदा, दुआ में बेदार और हर तरह की वो काम जो खुदावंद के उनमें बेदार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में बेदार हो जाएं। जहां पर माफ करने और माफी मांगने की जरूरत है वहां माफ करें और माफी मांगे और बहाली में आगे बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, बहाल कर रहा है। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू बरकत दे, बरकत को जारी कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र करें खुदावंद ने बहाल किया है। हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी में लग जाए। तेरा शुक्र यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसके बाद भी दुआ में ठहरिए और नए साल के अंदर दुआ की हालत में दाखिल हों। आप सबको खुदावंद बरकत दे। जितनों ने हमें ज्वाइन किया सुबह, जितने चर्च के लोग हैं और दूसरे भी अगर रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सदर में, रावलपिंडी में सदर जो मुकाम है वहाँ पर पूंछ हाउस है, वहाँ जो हॉल है वहाँ पर हम सुबह 11 बजे एडिफाई चर्च के प्लेटफॉर्म से जमा होंगे और इबादत करेंगे। पास्टर जॉर्ज विलियम की तरफ से आपको बहुत सी बरकत, मिसेस फिलोमिना जॉर्ज की तरफ से, और बहुत ज़्यादा आप सबके लिए बरकत। और सुबह भी सब इकट्ठे होंगे और खुदावंद की हुजूरी में नए साल के पहले दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे और ज़्यादा खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।